जब से मैंने अपने घर पर गेहूं के आटे के ये हेल्दी मोमो बनाना चालू किए हैं, मेरे बच्चे सिर्फ इन्हीं मोमो की डिमांड करते हैं। रेसिपी बहुत आसान है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम मोमो के साथ खाने के लिए चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 से 4 कप पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब हम टमाटर के ऊपर का पार्ट कट करके इस पर 2 कट लगा देंगे। इस तरह से मैंने 3 टमाटर पानी में डाल दिए हैं। 6 से 7 तीखी वाली सूखी लाल मिर्च ली है और 7 से 8 कश्मीरी मिर्च ली है। कश्मीरी मिर्च तीखी कम होती है और इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो तीखी मिर्च की मात्रा ज्यादा भी ले सकते हो। 15-20 मैंने छोटी वाली लहसुन की कलियां डाल दी हैं और आधा चम्मच जितना नमक डाल दिया है। इन सब को हम 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पानी में उबाल लेंगे। बहुत ज्यादा उबालने की जरूरत नहीं है, इतनी देर में टमाटर मिर्च सब सॉफ्ट हो जाएंगे। तो लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इनको बाहर निकालकर पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, मोमो के लिए आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कप रेगुलर वाला गेहूं का आटा लिया है, जिससे हम चपाती बनाते हैं। इतने आटे में आपके 27-28 मोमो बन जाएंगे। आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे। इसमें तेल घी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नमक डाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका टाइट आटा लगा करके तैयार करेंगे। आटा टाइट और स्मूथ होना चाहिए। तो ये लीजिए, हमने आटा लगा करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो आटा हमारा एकदम टाइट है और साथ साथ स्मूथ भी है। हमने इसे बहुत अच्छे से गूथा है। इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ हमारे टमाटर मिर्ची सब ठंडे हो गए हैं। टमाटर का छिलका हटा लेंगे। टमाटर के छिलके हटा लिए हैं। अब हम टमाटर मिर्ची लहसुन सबको एक साथ मिक्सर के जार में डाल देंगे। इसमें 2 चम्मच धनिया के डंठल डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। सबको हमने मिक्सर के जार में पीस करके तैयार कर लिया है। अब हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम होने रख दिया है। अब हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। इसे हम 30-40 सेकेंड अच्छे से भूनेंगे। लहसुन अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर पानी भी डाल रही हूँ, क्योंकि मिक्सर के जार में काफी पेस्ट लगा हुआ था। अच्छे से सबको मिक्स कर दीजिए। और अब हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच विनेगर, 2 छोटे चम्मच टोमेटो केचप लिया है। आप इसकी जगह आधा छोटा चम्मच चीनी भी डाल सकते हो। स्वादानुसार नमक डाल दीजिएगा। सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस इस चटनी को हम मीडियम फ्लेम पर 6-7 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो लगभग 6 से 7 मिनट हो गए हैं। चटनी बनकर के तैयार है। आप इसे टेस्ट करके देख लीजिए। आपको कोई भी सॉस, विनेगर या फिर नमक और डालना हो तो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए हम स्टफिंग बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी ली है। ये 300 ग्राम के करीब पत्ता गोभी है। 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च और 1 मीडियम साइज की गाजर ली है। सारी सब्जियों को हम रफली काट लेंगे, मतलब मोटा मोटा ही काट करके तैयार कर लीजिए। हमने सारी सब्जियों को काट लिया है। अब हम सारी सब्जियों को चॉपर में चॉप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पत्ता गोभी डाल रही हूँ। मैं सारी सब्जियों को अलग अलग चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो सारी सब्जियों को एक साथ भी चॉप कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पत्ता गोभी को चॉप कर लिया है। इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे। तो मैंने पत्ता गोभी को 2 बैचेस में चॉप करके तैयार किया है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। सेम तरीके से हमने गाजर और शिमला मिर्च को भी चॉप कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप चाहें तो सारी सब्जियों को एक साथ चॉप कर सकते हो। ये सारी सब्जियां कप में देखें तो 3 कप के करीब हैं। फ्रेंड्स, इन सब्जियों में या तो आप नमक डालकर 5 मिनट रख दीजिए और इसका फिर सारा पानी निचोड़ लीजिए, लेकिन मैं आज इन सब्जियों को भूनकर इनका पानी सुखाऊंगी। तो जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो। भूनकर बनाने से मुझे ये ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमने यहाँ पर बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ली है। तीनों 1-1 बड़ा चम्मच हमने लिया है। इन तीनों को हम गरम तेल में डाल देंगे। हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए भुनेंगे। पूरी भुनाई हमें हाई फ्लेम पर ही करनी है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च भुन गए हैं। अब हमने यहाँ पर आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। प्याज को भी 1-1.5 मिनट के लिए भुनेंगे। इसे हमें ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। प्याज भी अच्छे से भुन गया है।
अब हम ये सारी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भुनेंगे ताकि इनका थोड़ा सा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। सब्जियों को हमने 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक, या आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल सकते हो। वैसे नमक डालते वक्त ध्यान रखिएगा, इसमें हम सोया सॉस भी डालेंगे और सोया सॉस में भी नमक होता है। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है और 2 छोटे चम्मच सोया सॉस लिया है। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। इन सबको एकदम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इन सबको एक बाउल में निकाल देंगे और ये देखिए क्या बढ़िया दिख रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर। हमने यहाँ पर 150 ग्राम पनीर लिया है। पनीर जरूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और आपके जो मोमो है एकदम मॉइस्ट बन करके तैयार होंगे। पनीर को मैंने कद्दूकस करके डाल दिया है। पनीर को अच्छे से मसाला के साथ मिक्स कर लीजिएगा। आप इस मसाला को टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको नमक कम लगे तो और डाल दीजिएगा। मैंने टेस्ट करके देखा, नमक एकदम बराबर है। तो स्टफिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए फटाफट से मोमो बना लेते हैं। इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम आटे को 2 मिनट के लिए फिर से बढ़िया से गूंथ लेते हैं। मोमो का जो आटा होता है वो अच्छे से गूंथना जरूरी है ताकि मोमो बिल्कुल भी ना फटे। तो हमने आटा अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम एक बड़ी सी लोई लेंगे आटे में से और अब हम बोर्ड पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। आपको सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना है और इसकी हम बेल कर बड़ी और पतली सी रोटी बना करके तैयार कर लेंगे। जितनी पतली आप रोटी बनाते हो उस हिसाब से इसे बेल लीजिएगा। अब जितने बड़े या छोटे आपको मोमो बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप कटोरी या फिर गिलास ले लीजिए और इसे इस तरह से काट लीजिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और फटाफट से हो जाएगा। तो देखिए एक साथ 4 मोमो की रोटियां हमने बना ली है और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटाकर वापस हम आटे में मिक्स कर लेंगे, फिर से इसकी रोटियां बनाएंगे। आप यदि इसको थोड़ा सा और पतला बनाना चाहते हो तो इस पर 2-3 बार बेलन और चला दीजिए। ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब हम अच्छे से इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। फ्रेंड्स, स्टफिंग अच्छे से लीजिएगा तभी खाने में ज्यादा मजा आएगा। अब हम इसकी पैकिंग करेंगे। पीछे से आटे को इस तरह से पिंच करके आगे की साइड लाइए। दोनों साइड से प्लेट्स को उठाइए और फिर से पिंच करके आगे की साइड लाइए। बस यही प्रोसेसिंग आपको करते जाना है और इसे आगे लेकर आना है। आप 4-5 मोमो पैक करेंगे तो आपको इस तरह की डिजाइन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ये वाले मोमो पैक हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर तैयार हुई है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। दूसरे तरीके में आपको पीछे से इस तरीके से प्लेट्स बनाते जाना है। ये देखिए मैंने 5-6 प्लेट्स बना ली है। बस अब आपको क्या करना है, दोनों साइड से आटे को जॉइंट कर देना है। ये देखिए ये और भी आसान है। जो तरीका आपको आसान लगे वो बना सकते हो। अब हम मोमो को स्टीम करने के लिए जाली को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे। जाली को हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में मैंने पानी पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। सारे मोमो हम जाली पर रख देंगे। अब हम मोमो को मेल्टेड बटर से अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि मोमो एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट बन करके तैयार होंगे। अब 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इन्हें स्टीम करेंगे। 10 से 12 मिनट हो गया है। मोमो अच्छे से स्टीम हो गए हैं। आप देख सकते हो साइज में बड़े हो गए हैं। मैं फिर से इन पर थोड़ा सा मेल्टेड बटर लगा रही हूँ। इस वक्त बटर लगाना ऑप्शनल है। और अब हम मोमो पर हरा धनिया और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। आप चाहें तो इन पर पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हो। तो ये हमारे बहुत ही लाजवाब मोमो बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, एकदम हेल्दी है। बच्चों को बनाकर खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट है। मैदा वाले में और इसमें स्वाद में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा कलर चेंज हो जाता है इसमें क्योंकि ये आटे के हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मोमो की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।